जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने ओम का विस्तृत वर्णन किया और उसी ओम के महत्व को न केवल गीता में वर्णित किया है, उस ओम के महत्व को अगर हम भारत की पृष्ठभूमि में देखें तो भारत में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सभी धर्मों ने उस ओम की महत्व को स्वीकार किया है। और इसके पीछे कारण क्या है उसको हम जानते हैं, क्योंकि सभी धर्म इस बात को मानते हैं कि ओम एक पवित्र ध्वनि है और सभी दार्शनिक ग्रंथ इस बात को मानते हैं कि ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसको ब्रह्मांड की ध्वनि के रूप में सभी धर्मों ने माना है। और जब हम किसी भी धर्म का, चाहे हम बौद्ध धर्म लें, चाहे जैन धर्म लें, चाहे सिख धर्म लें, सभी ने ओम के महत्व को अच्छी प्रकार से समझा है और इसीलिए उन्होंने ओम अथवा ओंकार की ध्वनि को पवित्र ध्वनि माना है। और इस बात को सभी धर्म मानते हैं कि ओम अपने अंदर एक असीमित शक्ति को समेटे हुए है। यह शब्द हमारे मन के अंदर भी है और मन के बाहर भी है और इसीलिए सभी धर्म इसको पवित्रता का सूचक मानते हैं। और ये भी माना जाता है कि जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों की उत्पत्ति ओम से हुई है और इस पूरे ब्रह्मांड का सार इस ओम में निहित है। और कोई भी ऐसी चीज, ऐसा धर्म नहीं है जिसने ओम के महत्व को नहीं माना। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार तो ओम शब्द वो बीज है जिसमें दुनिया की सारी ध्वनियों और शब्दों का निर्माण हुआ है। पतंजलि योग दर्शन ने तो सभी ध्वनियों का मूल स्रोत, मूल उत्पत्ति का कारण इसी ओम को माना है कि ओम शब्द का अर्थ है सृजन करना, सृष्टि करना। और संस्कृत में तो ओम शब्द को प्रणव माना गया है। और प्रणव क्या है? एक गुंजन है जिसके अंदर असीमित और शाश्वत ध्वनि विद्यमान है, अर्थात इसके अंदर वो ध्वनि विद्यमान है जिस ध्वनि का कभी नाश नहीं होता। और ये शब्द भारतीय संस्कृति, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से जुड़ी हुई है। ये सभी लोग इसके अंदर एक शाश्वत ध्वनि की उत्पत्ति मानते हैं। और ओम शब्द एक ऐसा जप है कि अगर इसका प्रतिदिन अभ्यास किया जाए तो यह उस परमात्मा के स्वरूप को हमारे सामने वर्णित करता है। तो ओम शब्द व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और इसीलिए सभी ग्रंथ इसको बहुत अधिक महत्व देते हैं तथा ओम का उच्चारण ध्यान और आध्यात्मिक साधना में केंद्रित और शांति को लाने वाला है। इसलिए इसकी महत्ता अद्वितीय है, इसकी शक्ति अद्वितीय मानी जाती है। और हमारे ऋषि मुनि, भारत के ऋषि मुनियों से लेकर सामान्य लोग तक शताब्दियों से, सदियों से निरंतर इसका जाप करते आ रहे हैं। और वैज्ञानिक तथ्य को लें, अगर वैज्ञानिक शोध को भी हम प्रमाणित माने तो वैज्ञानिक शोध भी क्या कहता है कि ओम की ध्वनि वातावरण और किसी भी व्यक्ति के शरीर को सकारात्मक, जिसको आप कहते हो कि व्यक्ति के को पॉजिटिविटी लाने में जो ओम की ध्वनि है ये अपना अमूल्य योगदान प्रदान करती है। तो ओम की ध्वनि अगर व्यक्ति को
अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है तो इस ओम की ध्वनि का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। और इसको एक आध्यात्मिक अभ्यास कहा गया है जो कि हमारी संस्कृति और धर्म से परे है, और इसमें इस सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा का अद्भुत योगदान है। ओम की ध्वनि एक ऐसी ध्वनि है जो आत्मा की गहराई तक हमको पहुंचाती है और जिससे उसकी चेतना पर एक अद्भुत प्रभाव पड़ता है। ओम की जो ध्वनि है जो हमारी चेतना को अद्भुत ढंग से प्रभावित करती है। इसीलिए तो कहा गया है कि जो ओम है वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार की शांतियों को देने वाला है। और इस ओम शब्द को लेकर तो वैज्ञानिकों ने भी बहुत सारे आविष्कार किए। और वो क्या कहते हैं, ये आविष्कार जो उन्होंने किए, तो आविष्कार क्या कहते हैं कि जो ओम या ओम शब्द सिर्फ सुनने से दिमाग के दाईं और बाएं दोनों हिस्सों को प्रभावित करता है। कि ओम शब्द है वो हमारे मस्तिष्क के बाएं और दाएं दोनों हिस्सों को प्रभावित करता है और इसके उच्चारण से हमारे ये दोनों हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। जबकि कोई क्रिया या ध्वनि दोनों हिस्सों को सक्रिय नहीं कर सकती, पर ओम की ध्वनि हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को सक्रिय बनाती है। और ओम शब्द के सुनने या उच्चारित करने से हमें भावनात्मक शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। ओम की ध्वनि यौगिक परिभाषा के मुताबिक आ, उ, ओ इन वर्णों से मिला है, जिसका कि हमने पीछे वाले वीडियो में बताया भी है। और ये क्रिया हमारे हार्ट, हमारे लंग और लिवर फंक्शन में सहायक होती है। तो अगर हम किसी स्थान पर बैठकर पद्म आसन में, कमला आसन में, वज्र आसन में, सिद्ध आसन में अगर हम इसका सही ढंग से उच्चारण करें तो ये हमें अलौकिक शांति को देने वाली है। तो ओम का उच्चारण हमने कैसे करना है हमने कल की वीडियो में जाना। और ओम का उच्चारण हमें पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। और जब ओम का उच्चारण करते समय आप अपनी नाभि में ऊ और अक्षर की ध्वनि का कंपन जब महसूस करने लगे तो वो क्या है, आपका ओम का सही उच्चारण है। जब आप इसको उच्चारण करने में अपनी सांस को रोक करके अपनी नाभि में ऊ अक्षर की ध्वनि का कंपन महसूस करने लगे और गले में आपको थोड़ा सा कुछ महसूस होने लगे तो वो ओम का सही उच्चारण है। और इस शब्द का उच्चारण तेज स्वर में किया जाना चाहिए। इसे आप 2 से 5 बार और 11 बार दोहरा सकते हैं। एकदम आप 11 बार मत दोहराइए, शुरू में 1 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार, और धीरे धीरे आप इस जाप की ध्वनि को बढ़ाइए। मैंने कल की वीडियो में भी कहा कि ये हमारे हार्ट, हमारे स्नायु तंत्र को स्वस्थ करता है और हमारी पूरी आंतरिक प्रक्रियाओं को यह सुंदर बनाता है। तो ओम जाप करने के बहुत फायदे हैं क्योंकि ये मेडिटेशन का सबसे बड़ा हथियार है। ओम शब्द का जब हम ध्यान करते हैं तो इसके मेडिटेशन से हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनता है, हमारा मन सबसे ज़्यादा शांत होता है और ये वैज्ञानिक तथ्यों ने पूरी तरह से सिद्ध किया है। और इससे हमारे जो माइग्रेन की भी जिनको समस्या होती है तो माइग्रेन की समस्या को भी ये दूर करता है। और थायराइड की बीमारी में इस ओम का बहुत बड़ा महत्व है। तो ओम शब्द
शरीर और दिमाग का कोऑर्डिनेशन करता है। तो इसलिए अगर आपने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके लिए तो ये लाभदायक है ही। हमें आध्यात्मिकता के पथ की ओर भी ले जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये हमें जीवन में एकाग्र होना सिखाता है। तो कितने फायदे हैं इस ओम शब्द के उच्चारण के, कि ये मानव जीवन को कितनी शांति, कितनी एकाग्रता और हमारे शरीर को स्वस्थ बनता है। तो दिन में 2 बार, 5 बार और 11 बार अगर आप इस ओम का उच्चारण करते हो तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन को महसूस करोगे। और यही कारण है कि हमारे सभी ग्रंथों में इसको महत्व दिया गया है, क्योंकि परमात्मा के साथ अगर कोई जोड़ता है तो वो केवल ओम अक्षर। क्योंकि जब आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हो तो अपने आप उस परमात्मा से हमारा नाता जुड़ता है। क्यों कहते हैं, सिख भी इसको ओंकार कहते हैं, संस्कृत में इसको प्रणव का है, जैन भी इसको मानते हैं, और जैन और बौद्ध में तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। और उसका भी जब कभी मौका मिलेगा तो हम आपके सामने इसको ज़रूर इसका विवेचन करेंगे। तो इस ओम शब्द के उच्चारण को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दीजिए और प्रतिदिन आप आध्यात्मिकता से ना जुड़ करके अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए ही इसका उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। और तभी आप परमात्मा से भी जुड़ेंगे, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तभी तो परमात्मा से भी इंसान जुड़ता है। तो जुड़ते हैं परमात्मा से इस ओम शब्द का उच्चारण करके, और जीवन में एक अनिवार्य तत्व मानते हुए प्रतिदिन इसका उच्चारण कीजिए। तो जुड़िए इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और ओम शब्द के साथ अपना नाता जोड़िए, और उस परमपिता परमात्मा ने जो ओम की अद्भुत शक्ति और महत्व का वर्णन किया है उसे समझिए, और जय श्री कृष्ण लिखकर या बोलकर या अंगूठा दबाकर ज़रूर इस चैनल के उत्साह को बढ़ाइए। जय श्री कृष्ण।